Good morning class. Today we are going to start chapter 8 cell. इसमें हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था साइज़ ऑफ सेल्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सेल्स हैं वो साइज़ पर डिपेंड नहीं करते, उनके फंक्शन क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। किसी में साइज़ जो है सेल का छोटा होता है, किसी में बड़ा होता है। जैसे कि द स्मॉलेस्ट सेल इज़ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। The largest cell measuring is 170 mm into 130 mm is egg of an ostrich. Largest किसका है? Egg of ostrich के, and smallest in bacteria. ठीक, now the topic is today. आज का टॉपिक है आपका cell structure and functions. You have learned that each living organism has many organs. You have studied in class 7th about the digestive organs which together constitute the digestive system. Each organ in the systems perform different functions such as digestion, assimilation and absorption. Similarly क्या है, जो different organs हैं हमारे perform करते हैं specific और specialized functions को. For examples, जो roots हैं वो help करती हैं absorption of water में. Roots help to absorption of water and minerals. जो leaves हैं, as you have learned in class 7, are responsible for synthesis of food. जो रूट्स हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, और जो लीव्स हैं वो आपकी क्या करती हैं, सिंथेसाइज करती हैं फूड, मतलब खाना बनाने का काम करती हैं. ईच ऑर्गन इज़ फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू. वही ऑर्गन फर्दर किस में मेड अप हो जाते हैं, टिश्यूज़ में. टिश्यू क्या है, टिश्यू एक ग्रुप है सिमिलर सेल्स का जो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन. टिश्यू जो है वो एक ग्रुप बनता है किसका, सेल्स का. जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि जो सेल्स हैं उनसे क्या बनते हैं, टिश्यू. जो टिश्यू जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, वो परफॉर्म करते हैं कि स्पेसिफिक फंक्शंस को. पहले रियलाइज दैट ऑर्गन इज़ मेड अप ऑफ टिश्यूज़. उसे पता चला कि जो ऑर्गन है वो किससे बने हैं, टिश्यू से बने हुए हैं. विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स, जो कि किससे बने हुआ है, सेल से. सेल से बने टिश्यू एंड टिश्यू से बने ऑर्गन. द सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. ऑर्गन्स के बाद ही बनते हैं ऑर्गेनिजम्स, एंड दैट्स वाई सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. पार्ट्स क्या होते हैं सेल्स के, पार्ट्स ऑफ द सेल्स इज सेल मेम्ब्रेन. ये बेसिक कंपोनेंट है सेल का. जो इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं ऑफ अ सेल इज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. ये इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं एक सेल के, जिसके पास क्या होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए और न्यूक्लियस होना चाहिए. द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन. जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है. एंड आर ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. ठीक है, जो मेम्ब्रेन है वो सेपरेट है सेल से फ्रॉम अनदर एंड द सेल सराउंडिंग बाय द मीडियम. The plasma membrane is porous and allow the movement of substance or material both inward and outward. जो plasma membrane है वो porous है और वो allow करती है जो movement है substance का, जो भी material है उसके movement पर, कि वो inward होगी या फिर outward होगी. The boundary of the onion cell is the cell membrane. जो उसकी boundary है onion cell की वो क्या है, cell membrane है, जो कि covered है एक thick covering से, जिसको बोलते हैं cell wall. cell membrane के outer cell membrane को किसने cover कर रखा है, cell wall ने. जो सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी है सेंटर में उसको बोलते हैं न्यूक्लियस. ठीक है, जो इनके सेंटर में रहती है वो कहलाती है न्यूक्लियस. और जो जेली लाइक सब्सटेंस है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है वो कहलाता है इसका साइटोप्लाज्म. जो सेल वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, जो उसको कवर करके रखती है. उसके बाद न्यूक्लियस है जो अंदर रहता है उसके सेंटर में, एंड द न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच में, सेल मेम्ब्रेन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में कौन रहता है, आपका साइटोप्लाज्म. आई वॉन्ट टू नो वाई प्लांट सेल नीड सेल वॉल. क्यों प्लांट सेल को सेल वॉल की ज़रूरत होती है, क्यों वो चाहते हैं कि हमारे अंदर उनके पास सेल वॉल होती है, प्लांट्स में एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है, क्यों. यू हैव लर्न अर्लियर दैट सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल. ये हमने पहले पढ़ा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो शेप देती है सेल को. In the addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in cells of plant cell called cell wall. Plant में एक cell होती है, इसको बोलते हैं cell wall. Outer thick मोटी layer होती है ये. This additional layer surrounding the cell membrane is required by the plants for production. जो ये additional layer है जो surrounding करती है cell membrane की, रिक्वायर्ड करते हैं प्लांट से जो इसकी प्रोटेक्शन करते हैं. प्लांट्स जो है वो प्रोटेक्शन करते हैं अगेंस्ट वेरियस टेम्परेचर में, हाई विंड में, स्पीड में, एटमॉस्फेयर में, मॉइस्चर में. They are exposed to these variations because they cannot move.
Cells can be observed in the leaf peel of Tradescantia, elod or Ruyo. You can prepare slide as in the case of onion. पहली asked Bojo if he can also observe animal cells. देखो जो सेल वॉल है वो प्लांट्स में क्यों प्रेजेंट है, उसका रीज़न ये है कि जो सेल वॉल होती है वो प्लांट को प्रोटेक्ट करती है टेम्परेचर से, बहुत तेज़ हवा चलने से या मॉइस्चर होने से, स्पीड विंड की बहुत तेज़ होने से, मतलब प्लांट को प्रोटेक्शन करने का काम करती है। जैसे बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हेल स्टॉर्म हो रहा है, ओले पड़ रहे हैं, बिजली कड़क रही, बादल गरज, इस जो सारी जो तूफ़ानी जो चीज़ें होती हैं, जो टेम्परेचर हमारा चेंज होता रहता है, क्लाइमेट हमारा चेंज रहता है, ये प्लांट में सेल वॉल उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ये एनिमल्स में क्यों नहीं होती, इनकेस जैसे बारिश पड़ रही है तो एनिमल्स अपने आप को शेल्टर दे सकते हैं, अपने आप को ढक सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। बट प्लांट्स अपने आप को नहीं बचा सकते बिकॉज दे कांट मूव, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते तो वो अपनी पोजीशन को भी चेंज नहीं कर सकते। दैट्स वाई सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल। इसकी वजह से ही सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल्स में नहीं होती है। दिस इज़ द रीज़न। क्यों है ये रीज़न, यही है कि इन दोनों में क्या हो रहा है, जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में इसलिए प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। साइटोप्लाज्म, इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये हमने अभी डिस्कस किया, जो सेल साइटोप्लाज्म है वो किसके बीच में प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियस के बीच में। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनल्स, और भी अदर कंपोनेंट्स हैं जो कि यहाँ प्रेजेंट हैं, जैसे कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, राइबोसोम्स, ये सब हमारे यहाँ प्रेजेंट हैं। यू विल लर्न अबाउट दैम इन लेटर क्लासेस। आप बाद में बड़ी क्लासेस में इनके बारे में पढ़ोगे कि ऑर्गेनल्स का क्या फंक्शन होता है, ये ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। न्यूक्लियस, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द लिविंग सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लिविंग सेल्स का। इट इज़ जनरली स्पेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। जनरली न्यूक्लियस क्या होते हैं, स्पेरिकल शेप में होते हैं और बिल्कुल सेंटर में सेल के प्रेजेंट होते हैं। इट कैन बी स्टैंड एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। आसानी से हम इसको देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस सेपरेट होता है साइटोप्लाज्म से, जो एक मेम्ब्रेन उनके बीच में आती है वो कहलाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन क्या करती है, ये मेम्ब्रेन अलाउ करती है मटेरियल्स के मूवमेंट को किस किस के बीच में, साइटोप्लाज्म के एंड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। ये मेम्ब्रेन अलाउ करती है कौन सा मटेरियल अंदर जाएगा और कौन सा मटेरियल नहीं जाएगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। विद अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन, अगर माइक्रोस्कोप हायर मैग्निफिकेशन का है तो वी कैन सी अ स्मॉलर स्पेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। तो हम स्मॉलर स्पेरिकल बॉडी न्यूक्लियस के अंदर देख सकते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। जो न्यूक्लियस है उसके बाहर कौन सी लेयर थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक, जो कि क्या कर रही थी, अलाउ कर रही थी मटेरियल्स का मूवमेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। बट इन न्यूक्लियस अगर आप हायर मैग्नीफिकेशन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसके बीच में एक स्पेरिकल बॉडी है स्मॉलर सी, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और जो न्यूक्लियस है वो कंटेन करता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स फंक्शन क्या होता है, दीज कैरीज जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। क्रोमोसोम्स का काम है कि जीन्स को कैरी करता है और ट्रांसफ़र करता है करेक्टर्स को। करेक्टर्स मीन्स जो आदतें, जो हैबिट्स, जो हमारे जो ये फीचर्स होते हैं, ये सब हमारे जो पेरेंट्स से हमें मिलते हैं, ये जो काम करता है ये जीन्स करता है। जीन्स क्या करता है, इन कैरेक्टर्स को, इन इनहेरिटेंस को किसके अंदर डालता है, पेरेंट्स से डालता है, ऑफस्प्रिंग्स मतलब बेबी के अंदर डालता है, ठीक है। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल्स डिवाइड्स। क्रोमोसोम्स तभी देखने को मिलते हैं जब सेल क्या होती है, जब सेल डिवाइड हो जाती है। न्यूक्लियस इन एडिशन to its role in inheritance act as a control center of the activities of the cell. The entire content of living cells is known as protoplasm. It includes the cytoplasm and the nucleus. Protoplasm is called the living substance of the cells. एक हमारे इसमें ही सेल्स में एक प्रेजेंट होता है प्रोटोप्लाज्म, और वो क्या कहलाता है, उसका लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। और येलो बॉक्स है, इसमें न्यूक्लियस बैक्टीरिया जो है, न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरिया सेल इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज लाइक द सेल ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरियल में आपको पता था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, तो ये बोल रहे हैं कि इसमें अच्छे से वेल जो है वो अच्छे से बना हुआ नहीं होता न्यूक्लियस, इसमें क्या रहता है, इससे बेटर रहता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है इनमें। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड टर्म एज प्रोकैरियोटिक सेल्स।
तो ऑर्गेनिज्म विद दीज काइंड्स ऑफ सेल्स आर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब है प्रिमिटिव कैरियन न्यूक्लियस। एग्जाम्पल्स जो बैक्टीरिया होते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गे। The cells like onion cells and chick cells having well organized nucleus with a nuclear membrane are designed as eukaryotic cells। दो तरह की सेल्स हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। ठीक है, सिर्फ प्रोकैरियोट्स में आते हैं आपके बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, और जो रेस्ट ऑफ दी हैं उसमें वो सारी किस कैटेगरी में आते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में। ये वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस जो है वो पूरी तरीके से अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। While observing the onion cells under the microscope, did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? वो बोल रहे हैं जब हमने नोटिस किया था इस अनियन पील को, तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कोई खाली स्ट्रक्चर देखा साइटोप्लाज्म में? तो वो जो खाली स्ट्रक्चर है वो कहलाता है उसका वैक्यूल्स। इट कुड बी सिंगल और बिग एज इन एन अनियन सेल। अकेला भी होगा, बड़ा भी होगा अनियन सेल में। चिक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स। जो गाल वाले जो हमारे सेल्स होते हैं उनके वैक्यूल्स क्या होते हैं? छोटे होते हैं। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट्स। जो लार्ज वैक्यूल्स हैं प्लांट्स में कॉमन होते हैं। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर। जो वैक्यूल्स हैं एनिमल सेल्स में कैसे रहते हैं? छोटे छोटे रहते हैं। You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of the cells. Triscantia leaf. आपने मतलब नोटिस किया होगा कि कलर जो होते हैं लीव्स के वो क्या होते हैं? चेंज होते हैं। दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल्स। जो कि स्कैटर्ड होते हैं किसकी वजह से? इन द साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड होते हैं। दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। जो उन्हें कलर प्रोवाइड कराता है वो कहलाता है प्लास्टिड्स। दे आर द डिफरेंट कलर्स। ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं। सम ऑफ दैम कंटेन ग्रीन पिगमेंट्स और कॉल्ड क्लोरोफिल। जिसमें से कुछ जो है वो कंटेन करके रखते हैं ग्रीन पिगमेंट्स को, उसे बोलते हैं क्लोरोफिल। ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। जितनी भी लीव्स होती हैं हमारी ग्रीन कलर की, उनमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं लीव्स को। ये में रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जैसे कि हमें याद होगा, हमने पढ़ा भी होगा कि जो ग्रीन लीव्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और जो क्लोरोप्लास्ट है लीव का वही क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे प्लांट को और एनिमल सेल्स को, तो यू रिकॉल द एक्टिविटी 8.3 एंड 8.4। यू शुड बी एबल टू कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ऑब्जर्व करेंगे हम प्लांट्स और एनिमल सेल्स को केयरफुली। जो ये आपका टेबल है आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आप फिगर में भी देख सकते हो, वैक्यूल्स भी प्रेजेंट आपको दिखा रहा है। वैक्यूल्स एनिमल्स में छोटे हैं, प्लांट्स में बड़े हैं। सेल मेम्ब्रेन है उसमें, दोनों में सेल मेम्ब्रेन है, बट इन प्लांट्स सेल वॉल इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो जो थर्ड वाला है उसमें न्यूक्लियस क्या आएगा? दोनों में प्रेजेंट आएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोनों में होगी, साइटोप्लाज्म भी दोनों में होगा। प्लास्टिड्स प्लांट में प्रेजेंट होंगे और एनिमल में एब्सेंट होंगे। वैक्यूल्स दोनों में होते हैं, प्लांट्स में बड़े होते हैं और एनिमल्स में छोटे होते हैं। ये आपका चैप्टर था कंप्लीट। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 8 सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस यूनिट ऑफ लाइफ। थैंक यू क्लास।